ही इज़ अ रिच गाय है क्योंकि किडनैपिंग के लिए अभी भी ओमनी वैन चल रही है। सॉरी, अरे भाई, टॉप वाली जगह है ना, वो सारी अपने लिए रख रखी है। ऊपर से देख रहे होते हैं काठमांडू सिटी को। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज है मेरा नेपाल की हार्ट एंड सोल कैपिटल काठमांडू के अंदर तीसरा दिन। बात बताता हूँ आपको, जैसे देख ली आपने गाड़ी फॉर्च्यूनर, ये बाइक देख ली, बाइक देख ली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही है ना, ये गाड़ियाँ हैं। मुझे अगर जैसे फॉर्च्यूनर या डिफेंडर या रेंज रोवर कुछ भी दिख जाती है, लाइक जैसे अब इसके फॉर्च्यूनर थी, ही इज़ अ रिच गाय है क्योंकि नेपाल के अंदर गाड़ियों के रेट तो इट्स लाइक स्काई रॉकेट। अगर यही फॉर्च्यूनर आपको इंडिया के अंदर कितने की 36 लैक्स की मिल जाएगी, यहाँ के नेपाली रुपीज़ में यहाँ पे ये 2 करोड़ की है। मेन रीज़न इसका ऐसा ये है क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो भी होती हैं वो इंपोर्ट होती हैं, क्योंकि इधर खुद ब खुद बनती नहीं है और उन पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। सो लाइक इफ़ यू ओन अ फॉर्च्यूनर, तो इसके सीसी ज़्यादा है तो फिर इसका हर साल एक टैक्स पे करना पड़ेगा, विच डिपेंड्स ऑन दी सीसी ऑफ द व्हीकल यू आर ओनिंग। अगर बुलेट है तुम्हारे पास, बुलेट यहाँ पे कितने 14 लाख 15 लाख, इट्स लाइक ह्यूज। आप बस जितना भी रेट इंडिया के अंदर है उसका 3 से 4 टाइम्स कर दोगे तब जाके वो नेपाल का रेट बनेगा। ये गाड़ी देख लो, मॉरिस गैराज, वहाँ पे आपको कितने की मिलेगी? 15 लाख 14 लाख। यहाँ पे मिनिमम 30 लाख। लाइक क्रेजी। अब जैसे मैं पोखरा में था, पोखरा के अंदर आई सॉ दिस वन रेंज रोवर ब्लैक कलर की वहाँ पे। तो पूरे पोखरा सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जो रेंज रोवर ओन करता है। सोचो कितना पैसा होगा भाई उसके पास। यहाँ पे गाड़ी लेना इज़ अ टास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। कम होता तो चलो ठीक है, पेएबल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। मोरोवर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है किसी गाड़ी की, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है इधर। बताओ, यहाँ किडनैपिंग के लिए अभी भी ओमनी वैन चल रही है। सोचो, इंडिया के अंदर तो फिर भी इको आ चुकी है, क्योंकि लोग ले ही नहीं पा रहे गाड़ी। कैसे ले? यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर बाहर पढ़ने चले जाते हैं इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि उनको ऐसे ही करा जाता है कि बचपन से पढ़ो पढ़ो और तुम बाहर निकलो और बाहर जाके सेटल हो जाओ। तो मुझे लगता है सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं ना, फॉर्च्यूनर हो गई, डिफेंडर हो गई, या समझ रहे हो, हाँ, वो सारी की सारी ना वहाँ से पैसे भेज रहे हैं तब जाके यहाँ पे ख़रीद पा रहे हैं लोग। नॉर्मल आदमी यहाँ पे ले ही नहीं सकता है क्रेटा। मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर, क्रेटा का प्राइस बताओ अब कितना होगा। मेरा क्रेटा बोल दिया तो अब क्रेटा का प्राइस बताओ। इंडिया के अंदर कितना? 13 लैक्स 14 लैक्स। यहाँ पे 60 लैक्स है गाइस, 60 लैक्स। क्रेजी। ये देखो, जितनी भी कॉलोनीज़ है यहाँ पे, वहाँ पे ऐसे इतने सारे के सारे पुराने पुराने स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। देखो, ये मंदिर ही लो, ये कितना पुराना होगा। मतलब थोड़ा आप अंदर गलियों के अंदर घुस जाओगे ना, हर गली के अंदर ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक, अरे एक सेकंड, तो इट्स लाइक ये जो काठमांडू सिटी है ना, उसको अच्छे से डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके कल्चर को भी और ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करते हुए। देखो भाई, यहाँ का पहला हस्की जो मैंने देखा है, देख रहे हो कैसी जगह पे रह रहा है। छोटा सा डॉग हाउस भी बना रखा है इधर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है। क्या है? उई, सॉरी, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बाबूजी गुस्सा हो गए। शिट भाई, नेपाल आके कुत्ते से कटवा लेता अपने आप को। थैंक गॉड बच गया भाई। ऐसे रास्ते से जाना है ऊपर, ऐसे पहाड़ की तरह ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छी अच्छी जगह जो है ना वो ऊपर है। अब जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पे जो शिवजी वाला मैंने आपको दिखाया था स्टैचू, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैंडिंग पोस्चर वाला, वो भी इतनी खड़ी चढ़ाई के ऊपर, मतलब भगवान जी ने सारी टॉप वाली जगह है ना, वो सारी अपने लिए रख रखी है। ऊपर से देख रहे होते हैं काठमांडू सिटी को।
ये देखो कितना, ये भी कितना स्टीप है। तो अब पहुंच गया फाइनली स्वयंभूनाथ स्तूपा। ये ऐसा सा है, लेकिन मतलब ये तो बस इसकी एंट्रेंस है। बाकी जो मेन इधर का स्तूपा है जो कि ये है, और इसका सेम टू सेम बिगर वर्जन इधर ऊपर है। और मुझे किसी ने बोला उधर पहुंचने के लिए आपको 365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और ऐसे मॉन्क्स यहाँ पे, ये इस टेंपल को मंकी टेंपल भी कहा जाता है। मंकी तो अरे वाह दिख गया, अभी तो सिर्फ एक दिखा है। अब ऊपर जाके कहते हैं इधर बहुत सारे monkeys भी होते हैं। ये देख रहे हो? अभी मैंने भैया से पूछा कि कितनी सीढ़ियाँ होगी है, ऊपर जाना है मुझे। कहते ओनली 165, 2 मोर टू गो, 200 मोर टू गो। बताओ, इजी लगता है 365 सुनना, बट ये बिल्कुल सीधी सीढ़ी है भाई साहब। चढ़ गए गाइस, फाइनली चढ़ गए। ये है यहाँ का स्वयंभूनाथ स्तूपा। 50 मोर टू गो। ओ बंदर भी दिख गए। एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी मेरी अच्छी खासी सुबह सुबह। विद सो मच फन। ओ आई हैव टू पे फॉर इट। यहाँ पे देखो चार्जेस है ऊपर जाने के, देखने के। वाह, बट व्यू वर्थ इट है। अगर आप इधर आ रहे हो प्लीज़ बी माइंडफुल, ये वाले रास्ते से नहीं आना है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये 365 सीढ़ियाँ भी नहीं थी, इसकी 424 हो गई थी आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप था। और मैं तभी सोचूं इतना मतलब इतना फेमस है स्तूपा है और लोग इतने कम क्यों हैं। इसकी जो दूसरी एंट्रेंस है वो इसके बैक साइड पे है, और वो सिर्फ और सिर्फ 120 स्टेप्स की है। तो आप उस वाले रास्ते से आओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी बंदर ही बंदर हैं। स्टार्टिंग में अभी कुत्ता काटने वाला था मुझे एक था, और अब यहाँ पे आया तो ऊपर एक बंदर। पता नहीं आज सारे के सारे मुझे काटने को क्यों दौड़ रहे हैं। ये देखिए, इस स्तूपा की खास बात यह है कि इधर दोनों की मान्यता है, हिंदुज़म एंड बुद्धिस्ट। काफ़ी ऊपर है, और इधर से आपको पूरा का पूरा नेपाल सिटी आई शो यू। अरे चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम भी हो रहा है। ये देखो, इधर से पूरा का पूरा काठमांडू दिखता है ऊपर से। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। ऊपर अगर आप आते हो तो ज़रूरत तो पड़ेगी पानी की, नारियल पानी की जो भी है। यहाँ से पूरा का पूरा काठमांडू दिखता है। So beautiful, so elegant, just looking like a पड़ गया भाई इनके पीछे भी बंदर। हे क्रेजी। यहाँ पे देखो छोटी छोटी सी शॉप्स बना रखी हैं आर्टिफैक्ट्स की, टी शर्ट्स की। ये घर के बाहर टंगाने वाले उसकी, लाइक ये बाउल की, ये पेंटिंग्स की। हैंडमेड तो नहीं आएगा इसका। अरे भाई इनसे बच के रहूँगा। अभी इतना नियर में हुआ ना मेरे साथ, मुझे इतने से मेरे मुंह के इधर तक आ गया था बंदर, इतने से बचा हूँ मैं। सुबह से काटने को दौड़ रहे हैं बुद्धा जी हमारे।
काफ़ी सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स बेच रहे हैं यहाँ पे तो। ये देखो, कॉपर वर्क, मेटल वर्क, हैंड वर्क, पेंटिंग्स, सब कुछ है। इस स्तूपा की कहानी ऐसी है कि काफ़ी साल पहले ये जो काठमांडू वैली आप देख रहे हो, ये काठमांडू वैली नहीं होती थी, ये एक बड़ा सा लेक होता था। तो उस बड़े से लेक के बीच में ना एक डिवाइन लोटस उगा, और यही लोटस जो बुद्धिस्ट सेंट हैं मंजूश्री, वो चाइना के अंदर ध्यान लगा रहे होंगे, तो उनको दिखा कि ये नेपाल के अंदर तो एक ऐसे एक लोटस सा हुआ है और एक होली जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए ध्यान लगाने के लिए। तो वो चाइना से नेपाल आए। नेपाल आने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो आउट ऑफ रीच है ये, क्योंकि सारा का सारा ये जो था ये लेक था पूरा का पूरा। तो उन्होंने क्या करा, अपनी तलवार ली और वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, चोबार, चोबार बोलते हैं उस पहाड़ को, उन्होंने तलवार मारी नीचे और वो पहाड़ काट दिया। और पहाड़ काटने से सारा का सारा पानी जो है उधर चला गया, ताकि ये जो शंभुनाथ स्तूपा है ये सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए और सारे के सारे फिर यहाँ पर आके ध्यान लगा सके। तो मेन ये जो जगह है वो जानी जाती है विजडम और मेडिटेशन के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, इतनी ऊपर वाली जगह के ऊपर तो आ गए मेडिटेशन करने के लिए, सब करने के लिए, लेकिन बंदर कहाँ से आए? अब बंदरों की कहानी ऐसी है कि जब मंजूश्री जी यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे तो वो अपने बाल नहीं काटते थे, तो उनके बालों की वजह से उसके अंदर हो गए टिक्स। टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लाइस नहीं, वो भी इंग्लिश हो गई। जुएँ, हाँ जुएँ। और वही जुएँ कोई नॉर्मल टिक्स नहीं थे, वो आगे जाके बन गए मंकीज़। तो ये सारे के सारे जो मंकीज़ है ये इस स्तूपा को प्रोटेक्ट करते हैं और काफ़ी सालों से, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यहीं पर ही हैं। और ये आपको ये जो आइज़ दिख रही है ना, ये चारों ओर बनी हुई है और ये कहते हैं कि बुद्धा जी की आइज़ है, जो कि काठमांडू वैली को चारों ओर से देख रही है कि बढ़िया है सब कुछ। तो स्वयंभूनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अब मैं सही रास्ते से नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि ये सीढ़ियाँ 120 सीढ़ी आई हैं बस। और ये देखो, इधर से चढ़ते के साथ ही ये रोड दिख गई। बाकी मौसम का वही है। अब मैं आज सुबह टाइम से उठा था कि धूप निकली हुई थी चलते, अब आप देखो वापस से बादल हो गए हैं, तो कभी भी बारिश हो जाती है। अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं जल्दी जल्दी।